तो गाइज आज हम बात करते हैं सोडियम की, जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सोडियम के बारे में बताएंगे आज हम लोग। तो सोडियम जो होता है, सोडियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द ECF, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हाइपोनेट्रीमिया किसे कहते हैं? जो सोडियम का नॉर्मल रेंज होता है 135 टू 145 mE³ पर लीटर होता है। और हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है कि हाइपोनेट्रीमिया रिप्रेजेंट द रिलेटिव एक्सेस इन वाटर रिलेशन टू सोडियम। इट इज़ मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर। इसमें जो सोडियम का नॉर्मल रेंज होता है 135 टू 145, तो ये 135 से लेस हो जाता है हमारी बॉडी में। और इसके जो हैं 4 टाइप्स होते हैं: हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, इवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, रीडिस्ट्रीब्यूटिव हाइपोनेट्रीमिया। गाइस हम लोग आपको बताएंगे हाइपोनेट्रीमिया के साइनम सिम्टम्स। जो हाइपोनेट्रीमिया में साइनम सिम्टम्स होते हैं, उसमें जो पहला होता है वो स्टूपर होता है, फिर एनोरेक्सिया, लेथार्जी, टेंडर रिफ्लेक्सेस, लिम्ब मसल्स, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, सीजर, स्टमक क्रैम्पिंग एक्सेट्रा। Complication of hyponatremia. In acute hyponatremia, sodium level drop rapidly, resulting in potentially dangerous effects such as rapid brain swelling, which can result coma and brain death. सोडियम की एक खासियत है कि वो जब भी हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो वो वाटर के साथ एक्यूमुलेट होगा। तो जैसा कि इसमें लिखा है ब्रेन स्वेलिंग, तो अगर सोडियम हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा है, वहाँ पे एडिमा कॉज कर रहा है, तो वहाँ पे वाटर की भी रिटेंशन होगी, जिससे कि ब्रेन में स्वेलिंग होगी और ये कोमा का भी कंडीशन अराइज कर सकता है। हम बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया के मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट हम पेशेंट को, अगर पेशेंट की 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो रहा है सोडियम, तो हम उसे IV सोल्यूशन देंगे, जिसमें 0.9% NaCl देंगे और RL सोल्यूशन देंगे कि आइसोटोनिक सोल्यूशन से। अगर सोडियम का जो लेवल है वो बॉडी में 115 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर उससे भी लेस हो रहा है, तो हम परसेंट को 3% NaCl इन्फ्यूज़ करेंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट में जो भी सोल्यूशन का इन्फ्यूज़न होता है वो हम स्लोली फ्लो रेट से देते हैं। तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर देखेंगे तो पेशेंट के जो कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर और सेरिब्रल, रीनल और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्टेटस पेशेंट के एसेस करेंगे या मॉनिटर करेंगे। फिर पेशेंट के मॉनिटर साइन को मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइन को, और नेक एंड पेरिफेरल वेन डिस्टेंशन को, पिटिंग एडिमा को चेक करेंगे, डिस्निया देखेंगे और ऑस्कल्टेट करेंगे लंग एंड हार्ट साउंड को, और मॉनिटर करेंगे पेशेंट के इनटेक और आउटपुट को, और मॉनिटर करेंगे इन्फ्यूजन रेट ऑफ पेरेंटल फ्लूइड्स क्लोजली। जैसा कि हमने आपको हाइपोनेट्रीमिया के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं हाइपरनेट्रीमिया के। तो हाइपरनेट्रीमिया इज एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड is indicated by high level of sodium in the blood. The normal adult value of sodium is 135 to 145 milliequivalent per liter. It implies a defect of total body water relatives of the total body sodium caused by water intake being less than the water losses. इसमें क्या होता है कि जो हमारा सोडियम का लेवल है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इसमें सोडियम का लेवल 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, जिसमें जो कि हाइपोनेट्रीमिया का कंडीशन अराइज करता है। एथियोलॉजी ऑफ हाइपोनेट्रीमिया: फर्स्ट है इम्पेयर्ड थ्रस्ट, सेकंड एक्सेस सोडियम रिटेंशन, थर्ड एक्सेस साल्ट इंटेक, फोर्थ हाइपरवेंटिलेशन, फिफ्थ ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, सिक्स heavy exercise, seven drugs such as steroid, certain BP lowering medications, six administration of hypertonic enteral feeding without adequate water supplement. बात करते हैं हाइपरनेट्रीमिया के साइनम सिम्टम्स के, जिसमें एक नोमोनिक होता है जिसे हम इजीली याद कर सकते हैं, फ्राइड सॉल्ट। तो F से होता है फ्लश्ड स्किन एंड फीवर, R से होता है रेस्टलेस, इरिटेबल, एनेक्सियस एंड कंफ्यूज्ड, I से होगा इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड रिटेंशन, E से होगा एडिमा, पेरिफेरल एंड पिटिंग एडिमा, D से डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड ड्राई माउथ,
और सॉल्ट की जो निमोनिक का फुल फॉर्म है वो है एस से स्किन फ्लश्ड, ए से एजिटेशन, एस से लो ग्रेड फीवर, टी से थर्स्ट। हाइपरनेट्रीमिया की मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट है करेक्ट वाटर डिफिशिएट, हम वाटर इनटेक इंक्रीज करेंगे। एंड सेकंड है रेट ऑफ करेक्शन, जिसमें एक्यूट हाइपरनेट्रीमिया में है 1 MEQ पर लीटर पर आवर, एक आवर में जो है 1 MEQ पर लीटर सोडियम का जो अमाउंट है उसको डिक्रीज करेंगे। और अगर क्रोनिक हाइपरनेट्रीमिया है तो 1 MEQ पर लीटर पर आवर टू 10 MEQ लीटर पर आवर ओवर 24 आवर। 24 आवर में जो है सोडियम का जो हमारा कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज है तो उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। और जो थर्ड है रैपिड करेक्शन में लीड टू सेरेब्रल एडिमा। हाइपरनेट्रीमिया की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जो पहला है सेरेब्रल ब्लीडिंग, सेकंड सेरेब्रल एडिमा, थर्ड सब एरिकनॉइड हैमरेज, फोर्थ परमानेंट ब्रेन डैमेज, फिफ्थ डेथ ड्यू टू ब्रेन सिंकिंग। अब इसमें क्या होता है कि अगर सोडियम का इंटेक हमारी बॉडी में जब ज़्यादा हो रहा है तो हमारे सब एरिकनॉइड स्पेसेस में हैमरेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर का रिटेंशन हो रहा है। क्योंकि सोडियम की एक प्रॉपर्टी है कि वो जब भी रिटेन होगा तो वो वाटर के साथ रिटेन होगा, तो वहाँ पे एडिमा का कॉज करेगा ब्रेन में, जिससे ब्रेन कोमा या सेरेब्रल एडिमा, परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और जिसकी वजह से ब्रेन डेथ भी हो सकता है, इनफैक्ट पर्सन का डेथ हो सकता है। तो हम हाइपरनेट्रीमिया की नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग कंसर्न के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम पेशेंट के मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइन को, फ्लूइड रिप्लेसमेंट को मॉनिटर करेंगे, सोडियम के लेवल को बॉडी में असेस करेंगे, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट का, और इंकरेज करेंगे उसे ओरल फूड इनटेक करने के लिए, और एजुकेट करेंगे पेशेंट को डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस के लिए कि हमें सोडियम लो डाइट लेनी है, और डॉक्यूमेंट करेंगे हम पेशेंट का फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, और प्रोवाइड करेंगे पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स को एजुकेशन रिगार्डिंग सोडियम लो डाइट।